हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी अरोरा क्लासेज। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन समझते हैं। शो दैट द फंक्शन एफ सच दैट आर स्टार टू आर स्टार डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x इज 1 एंड ऑन टू। हमें क्या शो करना है कि जो फंक्शन दिया हुआ है वो रियल वैल्यूज़ है, मीन्स डोमेन भी रियल वैल्यू है और को डोमेन भी रियल वैल्यू है। उसे डिवाइन किया गया है कैसे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, और हमें शो करना है कि वो 1 है और ऑन टू भी है। वेयर आर स्टार इज सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। रियल नंबर तो है बट वो नॉन जीरो भी है, मीन्स उसमें जीरो इंक्लूडेड नहीं है। इज द रिजल्ट ट्रू। और एक और चीज़ हमने शो करनी है, क्या शो करनी है कि is the result true if the domain r star is replaced by n with codomain being same as r star। अगर हम डोमेन को रिप्लेस कर दें किससे, n से, मीन्स नेचुरल नंबर से, और जो कोडोमेन है वो सेम रहेगी, वो हमारा रियल नंबर रहेगा, नॉन जीरो रियल नंबर रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या फंक्शन दिया गया है। फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। क्या फंक्शन दिया गया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। जो फंक्शन है हमारे पास, फंक्शन सच दैट आर स्टार गोज टू आर स्टार, मीन डोमेन भी रियल नंबर है और को डोमेन भी रियल नंबर है। ये क्या होती है हमारी डोमेन और ये क्या होती है को डोमेन। ठीक है, तो चलिए एक एरो डायग्राम बनाते हैं, उससे हम इसे शो करेंगे। फंक्शन क्या दिया गया है हमारे पास, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन की। क्या वैल्यू होती है, अगर हम यहाँ पे रियल वैल्यू पुट करें, रियल जीरो नहीं पुट कर सकते, हम 1 पुट कर सकते हैं। 1 पुट करेंगे, अगर हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, 1/1 इज इक्वल टू 1। अगर हम एक्स की वैल्यू 2 पुट कर दें तो क्या मिलेगी, 1/2। अगर हम 3 पुट कर दें तो क्या मिलेगी, 1/3। अगर हम यहाँ पर वैल्यू 1/3 पुट कर दें, क्या पुट करें, 1/3। अगर एफ ऑफ एक्स जैसे फंक्शन है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, हमने एक्स की वैल्यू क्या पुट की, 1/3। तो यहाँ पे क्या है, फंक्शन की क्या वैल्यू पुट की, 1/3। तो ऊपर जाके रिवर्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगी वैल्यू, क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 3। तो मीन्स इसकी इमेज ये मिल रही है, 2 की 1/2, 3 की 1/3 और 1/3 की क्या मिल रही है, 3। तो मतलब 1 में हम क्या शो करते हैं कि जो वो यूनिक डोमेन, जो रेंज होगी हमारी वो क्या होगी, यूनिक ही होगी। मतलब एक डोमेन में एक एलिमेंट की वैल्यू क्या, इमेज क्या मिलेगी, सिंगल ही इमेज मिलेगी। एक एलिमेंट की कोई दो इमेज नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इफ फॉर यूनिक डोमेन range is different, so function is 1/1। फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/1 हो जाएगा। अब हम देखते हैं, अगर एफ ऑफ एक्स हमारे पास 1/1 में हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होती है। हमने इंट्रोडक्टरी जो क्लास की है इससे पहले वाली, उसमें हमने 1/1 एंड ऑन टू के बारे में ही पढ़ा है कि 1/1 में क्या होता है, ऑन टू में क्या होता है। 1/1 में क्या होता है हमारे पास, अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल आ जाए एफ ऑफ वाई के, ठीक है, अगर एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई के इक्वल है तो जो एक्स है वो हमारा इक्वल होगा किसके, वाई के। और अगर एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, सो एफ ऑफ एक्स है जो वो भी इक्वल नहीं होगा एफ ऑफ वाई के। ये होती है हमारी 1/1 की प्रॉपर्टी। 1/1 में हम ये चीज़ दिखाते हैं। तो चलिए एक चीज़ देखते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि जो एक्स और वाई है वो हमारा रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। एक्स और वाई जो दोनों एलिमेंट्स हैं वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से। और फंक्शन हमें क्या दिया गया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, और एक्स अगर रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो वाई भी तो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है ना, तो हम यहाँ पे एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 1/y ये भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये जो 1/1 की प्रॉपर्टी होती है उसमें क्या होता है हमारे पास कि एफ ऑफ एक्स इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ वाई के इक्वल होता है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ वाई के। अगर एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई इक्वल हैं तो ये दोनों भी तो इक्वल होंगे, तो 1/x किसके इक्वल होगा, 1/y के। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स,
दैट मीन वी कैन से दैट x इज इक्वल टू वाई. इज दैट क्लियर? देखिए जो 1 होता है उसमें हमारी क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो फंक्शन x है वो किसके इक्वल होता है? फंक्शन y के. ठीक है, कब होता है? अगर हमारा x इज इक्वल टू वाई हो, और x इक्वल टू वाई नहीं है तो फंक्शन x भी फंक्शन y के इक्वल नहीं होगा. ये हम 1 में शो करते हैं. हमने दो एलिमेंट्स मान लिए जो किससे बिलोंग कर रहे हैं? रियल नंबर से. तो हमें फंक्शन क्या दिया गया है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई. एक्स बिलोंग कर रहा है तो वाई भी तो बिलोंग कर रहा है, तो एफ ऑफ वाई किसके इक्वल हो जाएगा? 1/y के. और 1 की प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा था कि फंक्शन एक्स किसके इक्वल होता है? फंक्शन वाई के. तो ये अगर ये दोनों इक्वल है तो 1/x इक्वल टू 1/y, ये भी तो इक्वल होंगे ना दोनों. ये दोनों इक्वल हो गए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा कि जो x है वो हमारा इक्वल है किसके? y के. सो दिस फंक्शन इज 1. सो दिस फंक्शन इज 1. अब करते हैं ऑन टू. ऑन टू में क्या होता है हमारे पास? चलिए एक एरो डायग्राम बनाते हैं जिसमें हम क्या वैल्यू रखते हैं. इसमें क्या होता है, जो रेंज होती है वो इक्वल होती है किसके? कोडोमेन के. मीन्स जो कोडोमेन है ना उसमें सभी की इमेज मिलेगी, एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी इमेज ना हो. और फंक्शन एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल दिया हुआ है? वाई के. एरो डायग्राम में हमने क्या किया था, अगर हम 1 वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रही है? 1. फंक्शन में जो फंक्शन हमें दिया गया था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, इसमें अगर हम 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगी? 1. हमने 2 पुट की तो क्या मिली? 1/2. यहाँ पे 2 वैल्यू पुट करें तो 1/2. अगर 1/3 पुट कर रहे हैं तो क्या मिल रही है? 3. सभी की इमेज मिल गई हमें? मिल गई. ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ था? फंक्शन हमें क्या दिया गया है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x दिया गया है ना. फंक्शन क्या दिया गया है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x. हम लेट कर लेते हैं कि जो y है वो बिलोंग कर रहा है किससे? r से, रियल नंबर से. और एफ ऑफ वाई हमें क्या दिया गया है? 1/x. मतलब अगर y बिलोंग कर रहा है r से तो हम यहाँ पे फंक्शन y भी तो ले सकते हैं. फंक्शन y क्या है हमारे पास? 1/x है. और ऑन टू की प्रॉपर्टी में क्या होता है हमारे पास? जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो किसके इक्वल होता है? y के. फंक्शन एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है? y के. तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? फंक्शन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 1/x. ये है तो y क्या आ जाएगा यहाँ से? y इज इक्वल टू 1/x. एफ ऑफ वाई क्या हो जाएगा हमारे पास? y. तो यहाँ से अब हम क्या ले सकते हैं? इस चीज़ को दोबारा देखिए एक बार. जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो हमें क्या दिया गया है? 1/x. और ऑन टू में क्या होता है हमारे पास? एफ ऑफ एक्स किससे इक्वल होता है? y के. हम यहाँ y पुट कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें? y की वैल्यू 1/x. और अगर यहाँ से हम x की वैल्यू निकालें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्या हो जाएगा हमारे पास? 1/y. x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 1/y आ गई. ठीक है, और फंक्शन क्या था हमारे पास? एफ ऑफ एक्स था ना. फंक्शन हमें क्या दिया गया था? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x. यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू पुट करते हैं एफ ऑफ एक्स में, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1/y. तो एफ ऑफ एक्स क्या हो गया? ये y ऊपर चला जाएगा. तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? फंक्शन हमारे पास क्या आ गया? y. फंक्शन एक्स हमारे पास क्या आ गया? y. सो दिस इज ऑन टू फंक्शन. ये क्या हो गया? फंक्शन ऑन टू. इज दैट क्लियर? बेटा बहुत ईजी है, ध्यान से देखो. ऑन टू में हमें क्या हमें फंक्शन क्या दिया गया है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x दिया गया है. हमने वही है 1 पुट, यहाँ पे अगर हम वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो 1 मिल रही है. 2 पुट कर रहे हैं तो 1/2 मिल रही है. 1/3 पुट कर रहे हैं तो 3 मिल रही है. तो y किससे हमने कोडोमेन, जो इसमें ऑन टू में क्या होता है, जो रेंज होती है वो इक्वल होती है कोडोमेन की. ये तो क्लियर है. ये तो हमें पता है कि जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल होती है. मतलब कि जो डोमेन है उसकी सभी की इमेज उसकी जो ये कोडोमेन है इनमें क्या होता है? सबकी इमेज बनती है. तो सभी की इमेज बनी हुई है. ठीक है, तो यहाँ पे रेंज क्या होती है? इक्वल होती है कोडोमेन के. तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या होता है इसमें? y के इक्वल. तो और एफ ऑफ एक्स हमें क्या दिया गया है? 1/x दिया गया है. तो हम यहाँ पे y रख देंगे. एफ एक्स की वैल्यू क्या रख देंगे? y. तो y क्या आ गया हमारे पास? 1/x. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी. x की वैल्यू क्या मिली हमारे पास? 1/y. तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या दिया गया था हमें? 1/x दिया गया था ना. तो यहाँ पे अब हम क्या कर देंगे? x की वैल्यू पुट कर देंगे. x की वैल्यू हमारी क्या आई थी? 1/y आई थी. तो ये ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो एफ ऑफ एक्स क्या मिल जाएगा हमें? y. सो दिस इज क्या है? ये ऑन टू फंक्शन. ये तो हमने जस्ट
शो करके दिखाया है कि ये ऑन टू कैसे है। हमें पता तो है कि रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल हो जाए तो क्या हो जाता है, फंक्शन हमारा ऑन टू हो जाता है। तो चलिए ठीक, इज दैट क्लियर? ये तो चलो हमने कर दिया। उसके बाद हमें क्या दिया गया था, इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एन। क्या अगर हम आर स्टार को किससे रिप्लेस कर दें, डोमेन को अगर हम नेचुरल नंबर कर दें तो क्या तब भी ये 1 1 और ऑन टू रहेगा? हमें ये शो करना है। तो चलिए करते हैं। फंक्शन क्या दिया गया है हमें, सच दैट आर स्टार गोज टू आर स्टार, जो डोमेन है इसे हमें क्या पुट करना है, नेचुरल नंबर। ठीक है, जो कोड डोमेन है वो सेम रहेगी। तो चलिए इसे भी एक एरो डायग्राम से सीखते हैं। अगर 1 वैल्यू पुट की, क्या मिला 1, 2 पुट की 1/2, 3 पुट की 1/3। ठीक है, यूनिक मिल रही है हर उसमें, मतलब नेचुरल वैल्यू पुट करनी है ना, हमने नेचुरल वैल्यू पुट की यहाँ पे, डोमेन में पुट करनी है नेचुरल वैल्यू, डोमेन में हमने नेचुरल वैल्यू पुट करी 1 2 3 नेचुरल वैल्यू तो है। ठीक है, ये हमने पुट कर दी यूनिक, उसके लिए मतलब एक एक सिंगल सिंगल हमें मिल गई इमेज। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज 1 1, क्या है 1 1 है, एज यूनिक इमेज फॉर एवरी डोमेन। सभी डोमेन के लिए क्या मिल रही है हमें, इमेज यूनिक मिल रही है। तो ये 1 1 हो गया। ठीक है, अब हमने क्या शो करना है, ऑन टू। क्या शो करना है, ऑन टू। देखना है कि क्या ये ऑन टू भी है। तो देखो जो नेचुरल नंबर होते हैं वो तो वो हो गए 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, बट जो रियल नंबर होते हैं उसमें हमारी रूट्स वाली वैल्यूज भी तो होती हैं। क्या कोई भी, अब ये चीज़ देखो, इसमें सिंगल इमेज तो मिल गई, बट ऑन टू में हमने क्या देखना होता है कि जो कोडोमेन है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं क्या उन सब की इमेज बन रही है। अगर हम रियल वैल्यूज़ जो होती हैं उनमें हमारी रूट वाली वैल्यूज़ भी होती हैं, फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ भी होती हैं। अगर फंक्शन में जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x हमें दिया गया है, अगर हम यहाँ पर कोई भी ऐसी वैल्यू पुट करें, एक्स की वैल्यू कोई भी नेचुरल वैल्यू पुट कर दें जिसमें क्या हमें कोई रूट वाली वैल्यू मिलेगी, नहीं मिलेगी। एक और चीज़ देखो, ऑन टू में क्या होता है, जो रेंज होती है वो कोडोमेन के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है, कोडोमेन के इक्वल। और रेंज क्या है हमारे पास, रियल, और कोडोमेन क्या है, नेचुरल नंबर। क्या रियल नंबर और नेचुरल नंबर इक्वल हो सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि देखो नेचुरल नंबर में तो हमारे पास 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी ये वाली वैल्यूज होती हैं, और रियल नंबर में तो हमारे पास नेचुरल भी होते हैं, जीरो भी इंक्लूड होती है, फ्रैक्शन वाली भी होती हैं, रूट वाली भी होती हैं। तो ये दोनों तो इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि नेचुरल वैल्यू में तो रियल वैल्यू वाली सारी नहीं आएंगी, तो ये इक्वल नहीं होंगी। ठीक है, तो फंक्शन इज, तो हम इस वजह से भी कह सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो ऑन टू नहीं है, फंक्शन इज नॉट ऑन टू। क्योंकि जो रेंज होती है ना, रेंज है वो सबसेट है किसका, कोडोमेन का। रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। जो रेंज है ना हमारी, ये वो क्या है, जो रेंज है ना, ये रेंज क्या है हमारे पास, नेचुरल वैल्यू है ना, ये तो कम वाली है, तो सबसेट है किसका, कोडोमेन का। इज इट क्लियर, यही हमें प्रूव करना था। चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका दिन शुभ हो।